मंडला की पावन धरा पर आस्था और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। महिष्मती घाट से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा पूरे धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। महिष्मती घाट से आकर्षक ढंग से सजे दिव्य रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए निकले। जैसे जैसे रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से आगे बढ़ी, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए, प्रसाद चढ़ाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। यात्रा में महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। जगह जगह सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की तथा भगवान की आरती उतारकर यात्रा का स्वागत किया। मंदिर के पुजारी नीलू महाराज ने बताया कि आषाढ़ मास में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 9 दिनों के लिए मौसी गुंडीचा माता के घर जाते हैं। यह यात्रा प्रेम, समर्पण, समानता और लोक कल्याण का संदेश देती है। रथ यात्रा के संयोजक रामप्रसाद सिंह ठाकुर ने बताया कि मंडला में इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी और इस वर्ष 11वीं भव्य रथ यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण और नई पीढ़ी को भारतीय धार्मिक परंपराओं से जोड़ना है। द्वितीया जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की प्रमुख तिथि है। यह तिथि हमारे वैदिक पंचांग की तिथि है। आज जिस समय यह यात्रा मंडला नगर का भ्रमण कर रही है, इसी समय जगन्नाथपुरी में भी भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में चल रही है। मंडला में यह यात्रा 2016 से प्रारंभ हुई है और इस तरह से यह जगन्नाथ स्वामी की संध्या आरती मंच श्री सिद्धिघाट रेवा द्वारा दरबार द्वारा आयोजित 11वीं रथ यात्रा है। और इस रथ यात्रा का उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति, हमारी धर्म, हमारी परंपराएं को जागृत करना, जन जन तक इसका संदेश पहुंचाना और श्रद्धालु जन इसका लाभ ले सकें, जगन्नाथ स्वामी की कृपा प्राप्त कर सकें, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और इस वर्ष हमारा यह नया रथ है। पहले का रथ जो है पुराना हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। इस वर्ष नए रथ का निर्माण किया गया है। प्रशांत सिंधिया जी, सालू फैब्रिकेशन देवदरा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और मेरा नाम रामप्रकाश सिंह ठाकुर, मैं संयोजक संध्या आरती मंच श्री सिद्धिघाट रेवा दरबार मंडला। इस रथ यात्रा में जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की पहली उत्तर वाहिनी परिक्रमा संध्या आरती मंच के द्वारा प्रारंभ कराई गई थी और 2025 में 3 जिलों में, डिंडोरी जिला, नरसिंहपुर जिला और जबलपुर जिला, 3 जिलों में उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभ कराई गई थी। तीनों जिलों के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं और 120 किलोमीटर दूर सिवनी जिले से चुनरी लेकर श्रद्धालु यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं नर्मदा जी की जयंती में। वो श्रद्धालु भी इसमें शामिल हैं। जी सारे जगत के नाथ हैं और कलयुग के देवता हैं। कलयुग में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो जितने चमत्कार जगन्नाथ जी के मंदिर में होते हैं, जितने चमत्कार भगवान करते हैं, इतने चमत्कार संसार में कोई देवता नहीं करता। वर्ष भर लोगों के कष्ट को जिस तरह भगवान लेते हैं, तो लेकर के 15 दिन जो नवतपा होता है, नवतपा के बाद में भगवान अनवसर में चले जाते हैं। शांत होकर के उनके सारे कष्टों को भोग करके पुनः भगवान उस समय ऐसा दर्शाया जाता है कि भगवान बीमार हैं। बीमार नहीं होते। वास्तव में लोगों को पुनः नई चेतना जागृत करने के लिए भगवान फिर चैतन्य होते हैं। 15 दिन के बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो उसी खुशी में लोग यात्रा निकालते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। उसी स्मृति में ये यात्रा निकाली जाती है। जिस समय भगवान का स्नान होता है, केवल एक रात्रि के लिए जगन्नाथपुरी के उत्तर द्वार में कुआं भरता है और दूसरे दिन बिल्कुल सूख जाता है वो। तो भगवान का स्नान देखना, भगवान की रथ यात्रा देखना, रथ की डोरी को पकड़ना, एक समझ लो अपने जीवन की डोरी भगवान को पकड़ाना है। जो भी रस्सी पकड़ के 5 कदम भी चल लिया, समझ लो उसने अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दिया। तो ये रथ यात्रा जो होती है हमारे सिद्धिघाट से लेकर के और राम मंदिर तक में है, सभी लोगों के इसमें समाहित होकर के आज के दिन का विशेष महत्व है। क्योंकि रथ यात्रा सनातन धर्म में केवल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ही मानी गई है।
जो भगवान बाहर निकलते हैं मंदिर के लिए। सारे लोग दुनिया में भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने, मगर भगवान कितने दयालु हैं कि लोगों का कल्याण करने रास्ते से निकल करके जन जन का कल्याण करते हैं। तो सारे जगत के नाथ सभी का कल्याण करें, सुख शांति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा का धनी बनाएं। हरिओम।